नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका स्वागत करता हूँ। आज हम 20 मार्च की करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं। इस कैप्सूल का संबंध किससे है? तो जो सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसे हुए थे, वो क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं। और ये क्रू 9 किसका है? ये है स्पेस एक्स कंपनी का। ठीक है, स्पेस एक्स के मालिक कौन है? वो है आपके एलन मस्क। ठीक, आगे जो स्पेस में ये लोग रहे थे वो 9 महीने 14 दिन या 286 दिन रहे थे। ठीक है, स्पेस में ये लोग कितने दिन रहे थे? 9 महीने 14 दिन या 86 दिन रहे थे। ठीक है, ये कहाँ उतरे हैं? जो ये कैप्सूल कहाँ पे उतरा है? ये फ्लोरिडा के पास पानी में उतरा है। ठीक है, और इनके साथ कौन गए थे? तो बुच बिलमोर। सुनीता विलियम के साथ कौन गए थे? बुच बिलमोर। ललन टॉप की बात करते हैं। ललन टॉप की बात करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? फ्रीज। ठीक है, निकोलस मादुरो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? वेनेजुएला के। निकोलस मादुरो किस देश के नए राष्ट्रपति बने? वेनेजुएला के। बात करें देश का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली में। देश का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ बना है? दिल्ली में। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर, सरबजोत सिंह ने किस खेल में देश के लिए दूसरा पदक जीता है? वो जीता है शूटिंग में। किस खेल में जीता है? शूटिंग में। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। हाल ही में यूएसए के थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के वैश्विक अध्ययन में 33 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है आपका 24वां। 33 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? 24वां। अच्छा, इसमें प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान मिला है आपका नॉर्वे को। ठीक, अब विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आपका अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत आता है। ठीक है, बात करते हैं नीति आयोग की स्थापना। ये कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। अच्छा, नीति आयोग का हेड प्रधानमंत्री होते हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और सीईओ BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, नीति आयोग के हेड प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सीईओ VVR सुब्रमण्यम। ठीक है, ललन टॉप की बात करते हैं। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक कौन थी? वो है जिया रॉय, और ये महाराष्ट्र की है। ठीक है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक कौन है? जिया रॉय, और ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की। क्लियर। अगला, यूपीएससी का नया अध्यक्ष कौन? प्रीति सूदन को बनाया गया है। यूपीएससी का नया अध्यक्ष कौन बना है? प्रीति सूदन। ठीक, AI चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च की है? ये की है आपकी सेबी ने। AI चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च की है? सेबी ने। ठीक, पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसने जीता? ये जीता है आपका स्वप्निल कुशाले ने। किसने जीता है? स्वप्निल कुशाले ने। पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इवेंट भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसने जीता है? स्वप्निल कुशाले। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में एशियन फिल्म अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है ऑल बी इमेजिन एज लाइट। कौन सी फिल्म को मिला है? ऑल बी इमेजिन एज लाइट। अच्छा, यहाँ बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? वो मिला है शहाना गोस्वामी को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड शहाना गोस्वामी को। अब बात करते हैं आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार, ये मिला है लापता लेडीज को। आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? लापता लेडीज को। अच्छा, ऑस्कर किसे मिला है? ऑस्कर मिला है अनोरा फिल्म को। ठीक है, ऑस्कर किसे मिला है? अनोरा को। अब चलते हैं ललन टॉप की तरफ। तो भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है? तो ये आपकी साधना सक्सेना। भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है? वो है आपकी साधना सक्सेना। अगला, हाल ही में प्रकाशित एशियाई शेरों और
संरक्षण प्रयासों पर पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है? तो यह पीरमल नाथवानी। एशियाई शेरों के संरक्षण के प्रयासों पर एक पुस्तक है कॉल ऑफ द गिर, तो उसके लेखक कौन है? लेखक है पीरमल नाथवानी। आगे, भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ होगी? ये होगी चेन्नई में। सफल परीक्षण चक्र किसने लॉन्च किया है? सीबीएसई ने। सफल परीक्षण चक्र किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है सीबीएसई ने। अगले पे चलते हैं। अगला है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 20 मार्च को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। यही बात कर ले, सीआरपीएफ दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 मार्च को। खुशहाली दिवस 20 मार्च को। पूछे बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व जल दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं लल्लन टॉप की। तो चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका भोपाल में। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका भोपाल में। ठीक है, आगे बात करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये जीता है आपका नोवाक जोकोविच ने, और ये सर्बिया के निवासी हैं। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। तो ये नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? ये आपके सर्बिया के निवासी हैं। ठीक है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? ये चुना गया है जेनेट यंग को। किसे चुना गया है? जेनेट यंग को। अगला है, सीएम मैया सम्मान योजना झारखंड ने लॉन्च की है, और लाड़ो प्रोत्साहन योजना राजस्थान ने। सीएम मैया सम्मान योजना झारखंड ने, और लाड़ो प्रोत्साहन योजना राजस्थान ने। जो लाड़ो प्रोत्साहन योजना है, इसके तहत बेटी के जन्म पर 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और 7 किस्तों में, टोटल 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। आगे 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला लॉन्च किया गया है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है आपका गौरैया से। ठीक है, जो उज्ज्वला शुभंकर लॉन्च किया गया उसका संबंध किससे है? गौरैया से। अच्छा, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। अच्छा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुआ था। इसमें प्रथम स्थान भारतीय सेना को और दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश को मिला है। ठीक है, प्रथम स्थान किसका आया है? भारतीय सेना का, और दूसरा स्थान आया है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, भारतीय पैरा एथलीट संघ के वर्तमान अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया। भारतीय पैरा एथलीट संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। लल्लन टॉप की बात करते हैं। इसमें है कि भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहां प्रारंभ करेगी? तरंग शक्ति कहां प्रारंभ करेगी? इसका आंसर, एक सेकंड, तो कहां प्रारंभ करेगी? ये आपका करेगी तमिलनाडु में। कहां? तमिलनाडु में। ठीक है, भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति कहां प्रारंभ करेगी? तमिलनाडु में। आगे, पेरिस ओलंपिक 2024 समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया? तो ये चुना गया मनु भाकर और टी.आर. श्रीजेश को। ठीक है, अगला है कि दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध, इनका संबंध था भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। इनका संबंध किससे था? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। आगे प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। हाल ही में प्रारंभ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण शक्ति का संबंध किससे है? इसका संबंध है भारत व फ्रांस से। वरुण शक्ति जो अभ्यास है वो नौसेना का अभ्यास है और भारत और फ्रांस के बीच में होता है। अच्छा, शक्ति अभ्यास आर्मी का अभ्यास है और गरुड़ अभ्यास एयरफोर्स का अभ्यास है। ठीक है, ये दोनों भी याद रखने कि शक्ति अभ्यास आर्मी का अभ्यास है और गरुड़ शक्ति एयरफोर्स का अभ्यास है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि वज्र प्रहार
तरकस और कोप इंडिया अभ्यास, ये भारत और यूएसए के बीच में होते हैं, यानी भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं? वज्र प्रहार, तरकस और कोप इंडिया। अगला समुद्र लक्ष्मण हर्मोशक्ति अभ्यास, ये भारत व मलेशिया के बीच में। समुद्र लक्ष्मण और हर्मोशक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच होते हैं? तो ये भारत और मलेशिया के बीच। वही बात करते हैं मित्र शक्ति अभ्यास, तो ये भारत व श्रीलंका के बीच में। मित्र शक्ति अभ्यास किस किस के बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास। ठीक है, अब बात करते हैं लल्लन टॉप बातों की। लल्लन टॉप में रिम्पैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गनफायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीती है? रिम्पैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गनफायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीती है? आईएनएस शिवालिक। किसने जीती है? आईएनएस शिवालिक ने। आगे, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका लीग S20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वो हैं आपके दिनेश कार्तिक। साउथ अफ्रीका में SA20 जो साउथ अफ्रीका T20 लीग है उसमें भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए हैं, वो कौन है? दिनेश कार्तिक। मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया? चीन ने। किसने लॉन्च किया है? चीन ने। मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया है? चीन ने। ठीक है, अगले पे कुछ प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। भारत का पहला PPP आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ प्रारंभ होगा? भारत का पहला PPP आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ प्रारंभ होगा? ये होगा आपका इंदौर MP में। कहाँ होगा? इंदौर MP में। ठीक है, अच्छा, भीख देना अपराध घोषित कर दिया है इंदौर ने। इंदौर में भीख देना अपराध घोषित कर दिया है। ठीक है, बात करते हैं लल्लन टॉप की। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख कौन है? मोहम्मद यूनिस। ठीक है, बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? भारत में किया गया है। और चर्चा में रही बी रेड्डी रिपोर्ट का संबंध किससे है? विश्व बैंक से। जो चर्चा में रही बी रेड्डी रिपोर्ट है उसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है विश्व बैंक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के लिए किसे नामित किया है? केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के लिए किसे नामित किया है? यह किया है आपका आयुष्मान खुराना को। किसे? आयुष्मान खुराना को। यही बात करते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? तो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 29 अगस्त 2019 को। ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 29 अगस्त 2019 को। बात करते हैं कि स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ये बनाया गया जसप्रीत बुमराह को। स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जसप्रीत बुमराह को। देखते हैं लल्लन टॉप। लल्लन टॉप में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार ये किसे मिला है? डॉक्टर गोविंद राजन को। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर गोविंद राजन को। अगला है भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहां आयोजित किया है? यह किया है आपका लद्दाख में। भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहां आयोजित किया है? वो किया है आपका लद्दाख में। ठीक है, आगे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने क्या जीता? ब्रॉन्ज। किसे हराकर? स्पेन को। तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज जीता था और हराया किसे था? तो वो स्पेन को हरा के ब्रॉन्ज जीता था। क्लियर। आगे भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया है? वो किया है आपका मलेशिया के साथ। भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया है? वो किया है आपका मलेशिया के साथ। किसके साथ किया है? मलेशिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। 9 है हाल ही में आरबीआई ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वो किया है आपका मॉरिशस के साथ।
किसके साथ किया है? मॉरिशस के साथ। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। और मॉरिशस के वर्तमान पीएम कौन है? डॉक्टर नवीन रामगुलाम। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस और मॉरिशस के वर्तमान पीएम डॉक्टर नवीन रामगुलाम। ठीक है। अच्छा, मॉरिशस का सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया? पीएम मोदी को प्रदान हुआ है। मॉरिशस का सर्वोच्च पुरस्कार पीएम मोदी को मिला है। ठीक है। अब बात करते हैं आगे लल्लन टॉप की। लल्लन टॉप में देखते हैं कि नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है सिल्वर। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? सिल्वर पदक जीता है। ठीक है। आगे, तिमोर लेस्ते ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया है? तो ये किया है द्रौपदी मुर्मू को। तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया? वो किया गया है द्रौपदी मुर्मू को। क्लियर। आगे, कल्पा सुवर्णा व कल्पा शताब्दी का संबंध किससे? नारियल से। कल्पा सुवर्णा व कल्पा शताब्दी का संबंध किससे? नारियल से। और पेरिस ओलंपिक में भारत की रैंक क्या थी? 71। पेरिस ओलंपिक में भारत की रैंक कितनी थी? 71, जिसमें गोल्ड 0, सिल्वर 1 और ब्रॉन्ज 5। ठीक है। सिल्वर किसने जीता था? ये जीता था आपका नीरज चोपड़ा ने। सिल्वर किसने जीता था? नीरज चोपड़ा। ठीक है। सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता था। और किस में? तो वो जीता था भाला फेंक में। ठीक है। भाला फेंक में सिल्वर किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। अच्छा, भाला फेंक में गोल्ड किसने जीता था? यही अगर पूछे भाला फेंक में गोल्ड किसने जीता, तो भाला फेंक में जो गोल्ड जीता था वो पाकिस्तान ने जीता था। ठीक है। भाला फेंक में गोल्ड पाकिस्तान ने जीता था और यही एक गोल्ड जीतने से पाकिस्तान रैंक में भारत से ऊपर हो गया। ठीक है। भारत के पास एक भी गोल्ड नहीं था, इसलिए भारत रैंक में नीचे चला गया और पाकिस्तान रैंक में ऊपर पहुंचा है। ठीक है, ये याद रखना। आगे अंतिम क्वेश्चन पे 10वां है, लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही पीएस रमन की पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रही पीएस रमन की पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी का संबंध किससे है? ये है आपका चेन्नई सुपर किंग्स से। किससे? चेन्नई सुपर किंग्स से। अच्छा, ये जो पुस्तक लिखी गई है इसमें ये बताया गया है कि ये संयम और खेल भावना दिखाने की बात कही गई है। इस पुस्तक में संयम और खेल भावना दिखाने की बात कही गई है। चलो ललन टॉप देखते हैं। ललन टॉप में पहला है कि MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? ये दिया गया आपका अनंत दर्शन को। किसे? अनंत दर्शन को। अगला, भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो ये INS अरिघात। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? ये है आपकी INS अरिघात। यही पूछे कि पहली कौन सी थी? पहली तो वो थी आपकी INS अरिहंत। पहली कौन सी थी? INS अरिहंत। और दूसरी कौन सी है? INS अरिघात। ठीक है। आगे, किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली PM जनन कॉलोनी का निर्माण हुआ है? तो वो हुआ है आपका मध्य प्रदेश में। PM जनन कॉलोनी का निर्माण कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है। और मध्य प्रदेश में भी शिवपुरी जनपद पंचायत के अंतर्गत। ठीक है। आगे, पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ है? हरियाणा में। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका हरियाणा में। ठीक है। आगे, दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता किया प्रारंभ। ठीक है। दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए ये शिष्टाचार जो दस्ता है उसका प्रारंभ किया है। ठीक है। आगे याद रखना है कि पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? वो हो गई है
92। ठीक है, तो ये होती है आज की हमारी यहाँ पे क्लास ख़त्म। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, कुमार गौरव सर की करंट अफेयर डेली आपको डेली 10 बजे मेरे चैनल पे मिलेगी। ये एक रिवीजन के तौर पे है, यहाँ पे रिवीजन होता है कम समय में पूरा रिवीजन। अगर आपको पूरी क्लास का लुत्फ उठाना है तो डेली सुबह 6 बजे उत्कर्ष क्लासेस पे सर लाइव आते हैं और पूरी क्लास कराते हैं। तो अगर आपको पूरी क्लास का लुत्फ उठाना है या अच्छे से कवर करना है करंट अफेयर को, तो आप कुमार गौरव सर को फॉलो कर सकते हैं। और अगर कम समय में पूरा रिवीजन करना है तो आप मेरे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसिए, मुस्कुराइए और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।